अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 8 अप्रैल है और गोल्ड प्राइस से रिलेटेड मैं सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ हुआ और आगे क्या प्रेडिक्शन है, क्या सोना जो है वो जमीन बोस होने जा रहा है, क्या गोल्ड की मार्केट कोलैप्स कर जाएगी और सोना जो है वो इंतहाई नुकसान में चला जाएगा उन लोगों के हवाले से जिन लोगों ने खाली सोना महंगे रेटों में खरीदा हुआ है या आजकल के दिनों में भी बाइंग की है। तो ये वो सवालात हैं जो आज के दिन बहुत ज़्यादा पूछे गए। और एक और अहम चीज ये है कि अब गोल्ड के लेवल्स क्या हो सकते हैं, हमें कब बाइंग में आना चाहिए और कब हमें सेलिंग में बैठना है। इस चीज को हम लोकल मार्केट में चलने वाली गोल्ड की प्राइस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो कि सोनिक एक्सपर्ट के नाम से ही है, उसका लिंक मेरी तमाम वीडियोस की इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी फॉलो करें, आपको बहुत फायदा होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके ऊपर गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो आवरली बेसिस पे या जब जब भी चेंज होती हैं तो अपडेट होती हैं, आपको उसका हिस्सा बन के जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं जी गोल्ड की प्राइस के ऊपर, लेवल्स के ऊपर, और ये मार्केट में क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ऐसे इन्वायरमेंट में जहां एक एक मिनट में 5-5, 10-10 डॉलर के हिसाब से मार्केट जो है वो वोलेटाइल है, गैर मुस्तहकम है, ऊपर नीचे हो रही है, उसमें खरीदारी को कैसे किया जाए या सेलिंग को कैसे किया जाए। देखें, सबसे पहले हम अगर प्राइस की बात करें तो आज के दिन जब मार्केट स्टार्ट होती है तो $3014 1 ट्राई आउंस से जो है वो गोल्ड की प्राइस स्टार्ट होती है, जो कि 3,25,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में चलती है। उसके साथ साथ फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, वो $10-12 ड्रॉप करती है, फिर $5-10 $20 अप जाती है, $3,018 तक जाती है और जो रेट है आपका 3,26,500 से 3,27,000 रुपये फी तोले तक चला जाता है। अब ये 3-4 घंटों में होने वाला मैंने एक शॉर्ट करके आपको सीन बताया है। बीच में रेट काफ़ी जो है वो प्लस माइनस होता रहा, 200 500 700 200 500 700। तो उस सूरत में बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा फ़ोन कॉल्स पे भी कि जी गोल्ड खरीदें, हम बाइंग में आ जाएं या हम सेलिंग में चले जाएं। तो कोई प्रॉपर जवाब मार्केट को देखते हुए मेरे पास नहीं था। इस चीज़ को सामने रखते हुए आज हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग अटेंड की, जो हमारे सीनियर्स हैं, गोल्ड के ट्रेडर्स हैं, जो फिजिकली गोल्ड में काम करते हैं मार्केट में, उनसे थोड़ी सी टिप्स ली और उनसे थोड़ी सी जो है वो बात को समझने की कोशिश की। तो उसके जो कुछ अहम चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, ताकि जिन लोगों के दिल में ये खदशात हैं कि मार्केट के साथ ऐसा क्या होने वाला है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और ड्रॉप कर जाएगी या बहुत बूस्ट कर जाएगी, उनको कुछ थोड़ी सी चीज़ समझाने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। देखें, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त 10:47 हैं और क्लोजिंग जो है वो हो चुकी है, शॉप्स वगैरह बंद हो गई हैं, कोई ट्रेडिंग इस वक्त नहीं हो रही। लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो आप ये कह लो 2978 2980 के 1 ट्राई आउंस के प्लस माइनस में जो है वो इस वक्त चल रही है। अगर हम कैलकुलेट करें गोल्ड को तो इस वक्त एक्चुअल प्राइस तो 3,15,000 रुपये फी तोला के भी अंदर होनी चाहिए, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 5,000 6,000 4,000 रुपये फी तोला अपर कास्ट चलाई जा रही है गोल्ड की डिमांड को देखते हुए और हाई प्राइसेस में बाइंग को देखते हुए। तो अगर कैलकुलेट करें खाली सोने की कीमत इस वक्त अगर ट्रेडिंग हो रही होती तो शायद 3,20,000 और 22,000 रुपये फी तोला के प्लस माइनस में होती। अब बात करते हैं उन लेवल्स की कि किन लेवल्स के ऊपर जो है वो हम खरीदारी और जो सेल है उसको प्लान कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 2950 और $2975 1 ट्राई आउंस की जो बीच के फिगर्स हैं उनमें अगर आप बाइंग में आते हैं, मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं कोई ऐसी फंडामेंटल चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। मुझे पता है आप लोग मेरी तरह सीधे साधे लोग हो जो फिजिकल गोल्ड में काम करते हैं। यूएस इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, उसके फलाने पॉइंट्स क्या हैं, उनकी स्टॉक के पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना मेरे ख्याल में बेमायनी है, क्योंकि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है ना, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि मेरे पास गोल्ड मौजूद है, मैं फ़ायदे में हूँ, मैंने ये बेच दिया, मेरे पास पैसे हैं, गोल्ड सस्ता हो रहा है, मैं खरीद लूँ, आगे प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ जब ये महंगा हो। तो हमें मेरे ख्याल में उससे ही इंटैक्ट रहना चाहिए और चीज़ों पे टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए वीडियो लंबी करने के लिए या और बातों को जो है वो समझाने के लिए। अगर लेवल्स की बात करें, मैंने अपनी गुज़िश्ता 2 बनाई हुई वीडियो में यही बताया कि 2950 और 2975 के सेंटर के फिगर्स में अगर आप बाइंग करते हैं तो आप सेफ एंड साउंड सिनेरियो में हैं। आज भी यही बात हमसे की गई एज ए जूलर के, अगर हम उसमें सोना खरीदते हैं तो कुछ सेफ पोजीशन में रहेंगे हम इन 2-4-5 दिनों में या इस वीक में। आप कह लें कि 2950 के नीचे का फिगर जो है वो अभी फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट लेती है, मार्केट वापस आती है, फिर अगेन $10-20 का जंप ले लेती है, जो इसकी हाईएस्ट अभी तक जा रही है 3018 3020
$3022 1 ट्राई आउंस तक मार्केट वर्किंग में रहती है। और अगर आपको 2950 और 75 के बीच में खरीदारी का मौका मिलता है तो आप 3000 से जब भी ऊपर जाती है तो आप अपनी स्कैल्पिंग में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। खर्चा दे के भी आपको 1000-2000 रुपए तोले का फायदा जो है वो हो जाएगा। ये तो है उन लोगों के लिए जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3100 के ऊपर के रेटों में खरीदारी की हुई है, यानी उस वक्त जो गोल्ड की कीमत मैक्सिमम गई एक दिन में वो 3,35,000-36,000 रुपए फी तोला तक भी चली गई, लेकिन लोगों ने गोल्ड को नहीं बेचा। थोड़ा सा ग्रीड का आंसर देखें, मैं भी इंसान हूं, सब में आता है, मुझ में भी आता है, आया कि क्योंकि ट्रेंड स्नैरियो इस तरह का बिल्ड किया हुआ था लोकल मार्केट ने भी कि सोना 3.5 लाख रुपए तोला पे जाके ही रुकेगा, तो लोगों ने चांस लिया। और वो ये रेशो कम है, ज्यादा नहीं है इस लेवल पे जिनकी खरीदारी है। तो उनके लिए यही है कि वो तहम्मुल से नुकसान करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में परेशान होकर सोना बेचने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट आपकी 2850, 2950 तक भी चली गई और गोल्ड आपका 3,10,000 या 15,000 रुपए फी तोला तक भी चला गया। उसके बावजूद भी हमसे यही कहा गया है कि 2025 जो है ये सोने के लिए महंगा तरीन साल साबित होगा और ये सोना आपका 3.5 लाख रुपए फी तोले के फिगर को टच करके जरूर आएगा। अब समझ लें इस चीज को कि जो ऊपर की बाइंग में है हौसले से बैठे, अल्लाह पे यकीन रखें, कुछ नहीं हो चला, कोई अड्डी परेशानी वाली गल नहीं है। अगर गिर भी रहा है मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी, ये जरूर करेगी। अब जो बाइंग का है ना वो बड़ा मुश्किल हुआ है इस वक्त, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन लोकल मार्केट जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही, उसके अलावा रेट भी स्टैंड नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं पता लगता। इस तरह से लूप होल ज्यादा बनते हैं। जब इतना उतार चढ़ाव हो ना खरीदने बेचने में, दोनों में हमेशा जो आपका होगा ना क्लाइंट, उसका नुकसान होगा, शॉपकीपर का नहीं होगा, वो फिर कहीं से बच के निकल जाता है। इसलिए अगर तहम्मुल से सुकून से मार्केट को थोड़ा बेहतर होने दें, कुछ स्टेबल होने दें, अगर तब भी आप काम कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगेन रिपीट कर दूं, 2950 से 2975 1 ट्राई आउंस की जो मंडी होती है और आप खरीदारी कर लेते हो तो कोई ऐसी डेंजर जोन में आप नहीं हो। मार्केट यही फिगर तक आती है और फिर वापस ऊपर चली जाती है। उसके साथ साथ अगर आने वाले दिनों में जो ये जंगी माहौल है, आपका जो टैरिफ वॉर चल रही है, उसमें सरफहरिस्त चाइना बहुत बड़ा दुनिया का ट्रेडर है और अमेरिका, इन दोनों के जो आपस में ऐसे पेचा पड़ा हुआ है ना, इसका रिजल्ट जो है वो किसी ना किसी तरफ निकलेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे जरूर आएगा। इंटरेस्ट रेट के हवाले से बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है जून के महीने में, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि जी वो अनचेंज लेके चलेंगे, अनचेंज रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट यूएस जो है वो कट करता है तो इसका मतलब ये है कि सूद पे लोगों को पैसा कम जनरेट होगा, लोग कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे, वो कोई भी क्रूड ऑयल हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, क्रिप्टो में जा सकते हैं, उसके साथ साथ आपके गोल्ड में आ सकते हैं, तो ये मार्केट को बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ज्यादा चांस ऐसा ही बताया जा रहा है कि वो अनचेंज रहेगा। अगर वो अनचेंज रहता है तो गोल्ड की मार्केट पे कोई ऐसा फर्क जो है वो लॉन्ग टर्म पे मेरे ख्याल में पड़ता हुआ नजर नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया होगा कि अगर महंगी बाइंग में तहम्मुल से बैठे, जज्बात में आके डर के सोना मत बेचें, लॉन्ग टर्म पे आगे हफ्तों में, महीनों में, दिनों में वो आपको लेवल्स में या फायदे में ले जाएगा। और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो 2950 और 2975 के बीच में अगर कोई मिले बाइंग स्लॉट तो वहां पे करें, उसके अलावा सब्र करें और देखें सिचुएशन क्या होती है। इससे अंदाजा लगा लें कि 3018 तक गई, अगर 3018 पे चढ़ते सूरज को देख के बाइंग कर ली जाए और इस वक्त 2978 2980 पे खड़ी हुई है तो आप लोग 3000 रुपये तोला नुकसान में चले गए सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। इसलिए तहम्मुल से आराम से ट्रेड को प्लान करें, कोई ऐसी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आलमी दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, ईरान अमेरिका के मामला भी जो है, ईरान ने जैसी तड़ी लगाई, ट्रंप साहब को कुछ समझ में तो आ गई है कि उनके बयानात में जो है वो नरमी है और वो टेबल टॉक पर आए हुए हैं। तो देखें, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत बरकत रखे। खास तौर पर हर वीडियो में जो है वो दुआ करनी है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कोई अल्लाह अपना मौजज़ा कर दे अपने हबीब के सदक़े। वहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में मारे जा रहे हैं और जो जितना जो है वो उम्मत मुसलमान का वहाँ पे नुकसान हो रहा है, अल्लाह ताला उसका अजाला करें, उनकी जान छूटे और वो जो क़यामत का वहाँ समा है वो ख़त्म हो और गरक करें उन लोगों को जो लोग इस तरह के इक़दाम वहाँ पे कर रहे हैं और जो भी उसमें शामिल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फर्दर कोई चेंज होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो कोशिश करूँगा आप लोगों को अपडेट रखूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।